नेक्स्ट एग्जांपल, CH3 C double bond CH3 Cl H and H. Convert to transform C double bond C CH3 Cl H and H. Same group, same side is called cis isomer and trans isomer. Trans group and cis isomer, right? Cis and it is also known as cis trans isomer. ये cis group हो गया, ये trans group हो गया. अब अपने को बताना है dipole moment, order of dipole moment. Order of dipole moment. What is the order of dipole moment? This compound CH3 show of minus plus I effect. CH3 show of minus I effect, right? And CH3 show of plus I effect, and Cl show of minus I effect. It is clear? CH3 plus I effect, it means donor group. Chlorine electron acceptor group, it means electron acceptor group. Same CH3 is donor group and Cl is acceptor group. Then direction of CH3 and Cl. CH3 donate कर रहा है direction, this direction, and Cl electron acceptor group, it means this direction. Okay, it means दोनों की डायरेक्शन सेम डायरेक्शन के अंदर आ गई, सेम डायरेक्शन के अंदर आ गई तो ऐड हो जाएगा, और ऐड हो जाएगा तो डायपोल मोमेंट इज नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0. ए 10 किलोमीटर पर 10 मीटर में आगे चल रहा हूं, उससे 10 मीटर और आगे चल रहा हूं, 10 मीटर मूव किया मैंने, एंड देन 10 मीटर और आगे मूव किया, इट मींस टोटल मूव कितना कर दिया मैंने, 10 + 10 मतलब 20 मीटर मैंने क्या कर दिया, डिस्टेंस कवर कर दी. सेम है, आपने सपोज दैट इसका इफेक्ट जो है इस साइड के अंदर आ रहा है, CH3 का इफेक्ट भी इसी साइड के अंदर है, दोनों इफेक्ट क्या हो जाएंगे, ऐड, और ऐड होकर अपने पास डायपोल मोमेंट इज नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0. क्लियर? आगे देखें, CH3 C डबल बॉन्ड Cl Cl सिस इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ग्रुप, इसके डायरेक्शन दिस डायरेक्शन एंड इस डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन तो ये होगी, इसकी डायरेक्शन ये होगी, इन दोनों का रिजल्टेंट कहीं ना कहीं इन दोनों के मिड के अंदर आएगा, इट मींस इज नॉट इक्वल टू, ये भी क्या हो गया, डायपोल मोमेंट इज नॉट इक्वल टू 0. आपको पता है A वेक्टर प्लस B वेक्टर ये कब आएगा, जब आपके पास A क्रॉस B हो, A क्रॉस B, तो A क्रॉस B करेंगे तो क्या आ जाएगा, AB 0 डिग्री, AB sin थीटा, AB cos थीटा, A क्रॉस B मींस AB cos थीटा, तो क्या हो जाएगा, A B cos 0 डिग्री, इट मींस cos 0 मैक्सिमम, इट मींस क्या हो जाएगा, AB, तो A प्लस B आ जाएगा. ये सब आपके फिजिक्स में आता है फर्स्ट चैप्टर के अंदर, तो इतना आपने को याद नहीं करना. कहने का मतलब ये है कि आपने इसको क्या किया, ऐड कर दिया, यहाँ पर ऐड कर दिया तो डायपोल मोमेंट इंक्रीज हो जाएगा. यहाँ पर आपने ऐड नहीं किया है तो यहाँ पर डायपोल मोमेंट इसके रेस्पेक्ट तो कम ही होगा, इट मींस ट्रांस इज मोर देन सिस. स्पेशल केस है, याद रखना है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. ट्रांस इज मोर देन सिस आइसोमर. ऑर्डर ऑफ डायपोल मोमेंट, trans is more than cis compound. Trans compound is more than cis compound because the CH3 and Cl, CH3 is a donor group and Cl is a acceptor group. CH3 is a donor group, Cl is acceptor group. But trans के अंदर दोनों की डायरेक्शन सेम डायरेक्शन, बट यहाँ पर बोथ आर ग्रुप है अपोजिट. इसी एंगल से क्या हो रहा है, यहाँ पर इनकी अपोजिट, इसकी तो डायरेक्शन ये होगी, इसकी डायरेक्शन ये होगी, इसी एंगल से इनकी डायरेक्शन है. तो आपके पास एक फॉर्मूला आ गया यहाँ से, देखिए एक फॉर्मूला मैं बताता हूँ, उसको याद कर लेना, पूरे क्वेश्चन सॉल्व. डायपोल मोमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 बॉन्ड एंगल, 1 बॉन्ड एंगल. डायपोल मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायपोल मोमेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल बॉन्ड एंगल. इट मींस when bond angle increase then dipole moment decrease, then when bond angle decrease then dipole moment increase. The relationship is between dipole moment and bond angle. bond angle और dipole moment के बीच का जो रिलेशनशिप है वो आपके पास है dipole moment inversely proportional bond angle.
बॉन्ड एंगल इंक्रीज देन डायपोल मोमेंट डिक्रीज, बॉन्ड एंगल डिक्रीज देन डायपोल मोमेंट इंक्रीज। सो लुक इट, यहां पर देखेंगे आप बॉन्ड एंगल सपोज दैट 60 डिग्री है और इस जगह बॉन्ड एंगल सेम डायरेक्शन के अंदर दोनों, इट मीन 0 डिग्री। अब 0 डिग्री और 60 डिग्री के अंदर बॉन्ड एंगल किसका ज्यादा हो जाएगा? सिस्टम का बॉन्ड एंगल ज्यादा है, इट मींस यहां पर बॉन्ड एंगल जिसका ज्यादा हो जाएगा उसका डायपोल मोमेंट कम हो जाएगा, इसका डायपोल मोमेंट इसके रेस्पेक्ट क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो मैंने यही तो किया है, ट्रांस इज मोर देन सिस, ट्रांस इज मोर देन सिस, ये ट्रांस हो गया, सिस हो गया, इसका डायपोल मोमेंट ज्यादा हो गया सिस के रेस्पेक्ट। बात समझ में आई? तो बॉन्ड एंगल से आप पता लगा सकते हैं, यहां पर 60 डिग्री है, इस जगह 0 डिग्री है, 0 डिग्री इज मिनिमम बॉन्ड एंगल देन 60 डिग्री, तो 0 डिग्री कम है, डिक्रीज हो गया बॉन्ड एंगल, तो डायपोल मोमेंट इंक्रीज, इसका बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा? वो डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा? मोर देन हो जाएगा किसके रेस्पेक्ट? सिस के रेस्पेक्ट। बात समझ में आई? पक्का? ओके। अब स्टार्ट कर रहा हूं नेक्स्ट पॉइंट जो अपना है, डायपोल मोमेंट कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट पॉइंट अपना है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट इज मेल्टिंग पॉइंट। सेकंड सम का फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर आ रहा है सेकंड पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट, एमपी। ये मेल्टिंग पॉइंट होता क्या है? मेल्ट करना, ये बॉइलिंग पॉइंट होता है उसको बॉइल करना, मेल्टिंग पॉइंट में मेल्ट करना। ये मैलाइक एसिड है, एसिड आपके पास आ रहा है, फ्यूमरिक एसिड आ रहा है, एसिड आ रहा है, उसको मेल्ट करना है, तो मेल्ट इजीली कौन होगा? हार्ड कौन सा होगा? किसके अंदर आपको मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा एनर्जी, किसको इतनी एनर्जी दे जिसकी वजह से मेल्ट हो? कहने का मतलब यहां पर भी आपको ऑर्डर ही बताना है कि भाई सिस एंड ट्रांस के अंदर, इन दोनों के अंदर आपको ये बताना है कि मेल्ट कौन सा मतलब हार्ड होगा। कहने का मतलब ये है कि मेल्टिंग पॉइंट किसकी वैल्यू इंक्रीज होगी, किसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, एक दूसरे के रेस्पेक्ट अपने को देखना है। जितने भी कंपाउंड हैं सभी के अंदर आपको मेल्टिंग पॉइंट चेक करना है, डाटा कभी याद नहीं रखना है, सिर्फ और सिर्फ आपको अरेंज करना है कि भाई सिस इज मोर देन ट्रांस, या ट्रांस इज ग्रेटर देन सिस, या सिस इज ग्रेटर देन ट्रांस। जो भी आपको आए, ट्रांस इज लेस देन सिस, सिस लेस देन ट्रांस, जो भी आपको आए वो अपने को करना है। कैसे करना है वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो आप एग्जांपल से आप समझेंगे। देखें, मेल्टिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पैकिंग ऑफ कंपाउंड, पैकिंग ऑफ एफिशिएंसी या पैकिंग ऑफ कंपाउंड। गुड पैकिंग ऑफ कंपाउंड, ये तो बहुत अच्छा फॉर्मूला है। मेल्टिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल गुड पैकिंग ऑफ कंपाउंड या पैकिंग ऑफ एफिशिएंसी। पैकिंग ऑफ एफिशिएंसी, कोई भी कंपाउंड है अपने पास और उसकी पैकिंग बहुत अच्छी हो जाए। देखो एक बात बताऊं, एक मेरे पास 10 किलोग्राम स्टोन है, कोई मैंने लिया और वो स्टोन जो है उसके अंदर मैंने पैक किया, तो मैंने देखा कि वो स्टोन जो है ना वो बहुत ही वेट के अंदर और काफी थिन है ना, लार्ज क्वांटिटी के अंदर काफी थिन है। बट एक दूसरा मैंने लिया और उसके अंदर सेम क्वांटिटी के अंदर वो है, लेकिन वो स्मॉल किसके अंदर, पार्टिकल्स के अंदर है। तो मेरे को तो पैकिंग अच्छी किसकी होगी, स्मॉल पार्टिकल्स की या फिर लार्ज क्वांटिटी, वो जो थिन, जो अपने पास थिन जो पार्टिकल्स हैं उनकी। तो आप बोलेंगे सर स्मॉल पार्टिकल्स जो होंगे ना उनकी क्या होगी, पैकिंग एफिशिएंसी गुड होगी, गुड पैकिंग एफिशिएंसी होगी वहां पर। क्यों? क्योंकि सर स्मॉल पार्टिकल्स जो होंगे ना उनके जब वन पार्टिकल सेकंड पार्टिकल से अटैच करेगा तो उनके बीच का जो स्पेस जो है वो स्पेस कम हो जाएगा। बट जो लार्ज पार्टिकल्स होंगे या फिर थिन पार्टिकल्स होंगे उनका जैसे ये जो थिन है ये इसके साथ जाके, सपोज दैट ये इसके साथ जाके कनेक्ट होगा तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, होल रह जाएगा, स्पेस रह जाएगा, जिसे बोला जाता है इंटरस्टिशियल स्पेस। वो स्पेस रह जाएगा, स्पेस होने की वजह से गुड पैकिंग नहीं हो पाएगी वहां पर। इट मींस ये है कि मेल्टिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा गुड पैकिंग ऑफ कंपाउंड, गुड पैकिंग ऑफ कंपाउंड। ये तो है जनरल फॉर्मूला। अब गुड पैकिंग कैसे पता करेंगे, तो इसके लिए फॉर्मूला और भी है, मेल्टिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मेल्टिंग पॉइंट उसको ज्यादा मेल्ट करना पड़ेगा जिसका डायपोल मोमेंट 0, डायपोल मोमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा या इनवर्सली प्रोपोर्शनल।
डायपोल मोमेंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आपके पास क्या जाएगा फॉर्मूला। इट मींस जिसका डायपोल मोमेंट जितना ज्यादा होगा, डायपोल मोमेंट इंक्रीज देन मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा डिक्रीज। ये फॉर्मूला हमेशा याद रखेंगे, जिससे जितने भी क्वेश्चन है वो सभी के सभी क्या हो जाएंगे आपके सॉल्व। डायपोल मोमेंट सॉरी मेल्टिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 डायपोल मोमेंट। और डायपोल मोमेंट के जितने भी क्वेश्चन आपने सोल्व किए हैं रिपीट होने वाले हैं, और बस उसका अपोजिट कर देना, आपके पास आंसर आ जाएगा। बट मैं तो ये कहता हूं कि आपको ये रट्टा ही नहीं मारना, आपको तो ये देखना है कि भाई डायपोल मोमेंट किसका जीरो है किसका नॉन जीरो है। जिसका जीरो हो जाए, जिसका डायपोल मोमेंट जीरो, मेल्टिंग पॉइंट उसका इंक्रीज हो जाएगा। क्यों? जिसका डायपोल मोमेंट जीरो होगा उसकी गुड एफिशिएंसी हो जाएगी, गुड पैकिंग हो जाएगी, और गुड पैकिंग होने की वजह से उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हो जाएगा। इट मींस वो इजीली क्या नहीं होगा, मेल्ट नहीं हो पाएगा। सो एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल इज मैलाइक एसिड एंड फ्यूमरिक एसिड। मैलाइक एसिड एंड फ्यूमरिक एसिड, मैलाइक एसिड एंड फ्यूमरिक एसिड। मैलाइक एसिड मींस COOH and COOH connect to same side group, same side, and hydrogen connect to same side. It means this is cis isomer, and इसको कन्वर्ट कर दो ट्रांस के अंदर, C डबल बॉन्ड C and COOH, 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 H and H. This is transform. This is transform. So look at COOH, COOH, H, 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 COOH, COOH and H. अब अपने को क्या करना है इस जगह, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अपने को इफेक्ट शो करना है, डायपोल मोमेंट चेक करना है। दिस इज सिस फॉर्म एंड दिस इज ट्रांसफॉर्म, राइट। अपने को क्या चेक करना है, डायपोल मोमेंट। आप देखेंगे COOH के इफेक्ट कौन सा होगा, माइनस आई इफेक्ट। इट मींस इलेक्ट्रॉन शिफ्ट टुवर्ड्स कार्बोक्सिलिक एसिड। देन इफेक्ट ऑफ COOH माइनस आई इफेक्ट, इट मींस इलेक्ट्रॉन शिफ्ट टुवर्ड्स कार्बोक्सिलिक एसिड। देन दोनों की डायरेक्शन किस साइड के अंदर, इसकी डायरेक्शन इस साइड के अंदर। इट मींस इन दोनों का मैग्नीट्यूड कहीं ना कहीं बीच में आएगा, इन दोनों के मिड के अंदर आएगा। इट मींस डायपोल मोमेंट इज नॉट इक्वल टू 0, डायपोल मोमेंट इज नॉट इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, COOH इफेक्ट ऑफ COOH माइनस आई इफेक्ट, इफेक्ट ऑफ COOH माइनस आई इफेक्ट। हाइड्रोजन का कोई इफेक्ट होता नहीं है। इट मींस कार्बन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कौन सी साइड के अंदर कर जाएंगे, टुवर्ड्स कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट टुवर्ड्स कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देन इलेक्ट्रॉन शिफ्ट टुवर्ड्स कार्बोक्सिलिक एसिड, electron shift towards carboxylic acid and then electron shift towards carboxylic acid. It means both are group same, both are group same. इसका मतलब ये हो गया दोनों का इफेक्ट सेम लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर लग रहा है, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसकी डायरेक्शन ये होगी, इसकी डायरेक्शन ये होगी, क्या कर देगा कैंसिल आउट। और जैसे ही कैंसिल आउट करेगा तो डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा इसका 0। डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू 0, डायपोल मोमेंट इज नॉट इक्वल टू 0, इसका डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू 0। और मैंने क्या होता है, इसका डायपोल मोमेंट मिनिमम देन मेल्टिंग पॉइंट मैक्सिमम। तो डायपोल मोमेंट किसका मिनिमम, इट मीन 0। इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 0 तो नहीं है कम से कम, इसकी 0 तो नहीं है, कुछ तो है 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो, लेकिन इसकी जो वैल्यू है वो 0 है। इट मीन डायपोल मोमेंट 0, डायपोल मोमेंट मिनिमम देन मेल्टिंग पॉइंट मैक्सिमम। तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, ऑर्डर आ जाएगा। आप ऐसे बोल सकते हैं सिस और ट्रांस के अंदर जो आपके पास मेल्टिंग पॉइंट जो आएगा वो ट्रांस इज मोर देन सिस, या सिस इज लेस देन ट्रांस, सिस इज लेस देन ट्रांस। ये अपने पास जाएगा मेल्टिंग पॉइंट का एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल, सेकंड इज C डबल बॉन्ड C, CH3Cl HH। ये फिक्स नहीं है कि भाई ट्रांस, इसको रट्टा मत मार लेना, एमटीआर मत कर लेना कि ट्रांस इज मोर देन सी, ट्रांस इज मोर देन सी। नहीं, मेल्टिंग पॉइंट डायपोल मोमेंट से आपको चेक करना है। कभी कभी ये भी डायपोल मोमेंट आपने देखा होगा, इसका भी कई बार ज्यादा होता है ट्रांस के रेस्पेक्ट, तो अपोजिट हो जाएगा इसका एकदम। तो ये याद रखना है कि ये कोई फिक्स नहीं है कि भाई आपने ट्रांस ही आएगा मेल्टिंग पॉइंट, और क्या नाम उसका डायपोल मोमेंट इसका मैक्सिमम होता है तो उसका मिनिमम हो जाएगा मेल्टिंग पॉइंट। बस ये 2 पॉइंट याद रख लो, अपना काम बन गया। ये याद रखना, एग्जामिनर हमेशा एक्सेप्शन पूछता है। एक्सेप्शन उसको क्यों पूछता है, उसके पीछे रीजन ये होता है कि भाई इसको पता है कि नहीं पता, उसको नॉलेज है कि नहीं इसके इस कंपाउंड के बारे में, इस इफेक्ट के बारे में और इस कॉन्सेप्ट के बारे में पता है कि नहीं, ये वो क्वेश्चन जानना चाहता है आपसे। इसलिए आपको पूरा कंप्लीट चेक करना है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, CH3HCl and H convert to transform C डबल बॉन्ड C and CH3Cl अपोजिट साइड के अंदर कर देंगे तो क्या हो जाएगा Cl and H, C डबल बॉन्ड C CH3H and HCl, CH3H H and Cl।
same group opposite side, it means this is transform, and same group opposite same side, same group same side, it means cis form. This is cis form and this is transform. Okay, same group opposite side, it means transform, and same group same side, it means cis form. Cis form and transform अपने को चेक आउट करना है क्या? मेल्टिंग पॉइंट, order of melting point, order of melting point. So look at transform. Transform means CH3 group show of plus I effect, and Cl effect show of minus I effect, and then CH3 show of plus I effect, and Cl is show of minus I effect. CH3 plus I effect, plus I means electron donor group, electron donate कर देगा. Cl minus I effect, it means इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा क्लोरीन. तो इन दोनों की डायरेक्शन क्या होगी? सेम डायरेक्शन के अंदर आ गई. इट मींस डायपोल मोमेंट इज नॉट इक्वल टू 0. ऐड हो जाएगा ये तो डायपोल मोमेंट कभी 0 नहीं आएगा इसका. ठीक है, इसका देखो CH3 इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप, सॉरी इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप, और Cl माइनस I effect, इट मींस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ग्रुप. CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इसमें डोनर ग्रुप, और Cl इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ग्रुप, इट मींस इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है. राइट, सो लुक इट मींस दिस डायरेक्शन एंड Cl ये डायरेक्शन आ जाएगी अपने पास. इसकी तो डायरेक्शन ये हो गई और इसकी डायरेक्शन क्लोरीन वाली की ये हो गई. इट मींस 0 तो नहीं है, इन दोनों के मिड के अंदर आएगा कहीं ना कहीं. बट आपको पता है डायपोल मोमेंट का ऑर्डर ये मैंने बताया था, सिस और ट्रांस के अंदर ये तो कुछ एंगल से है, और बॉन्ड एंगल इंक्रीज होने पर डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा? डिक्रीज. ये मैंने कांसेप्ट बताया था आपको. बॉन्ड एंगल इंक्रीज एंड डायपोल मोमेंट डिक्रीज. तो यहाँ बॉन्ड एंगल क्या हो गया? यहाँ तो 0 डिग्री है, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री. बट यहाँ पर अब हम मान लेते हैं कोई 60 डिग्री है बॉन्ड एंगल. जनरली 60 है बट 120 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, कुछ नहीं है. बट 0 से तो क्या हो जाएगा? मोर देन है एंगल ऑफ सिस आइसोमर 0 डिग्री से तो क्या है? ज्यादा ही है, 60 डिग्री है. इट मींस एंगल इंक्रीज होने पर डायपोल मोमेंट क्या जाएगा? डायपोल मोमेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन बॉन्ड एंगल. बॉन्ड एंगल इंक्रीज देन डायपोल मोमेंट डिक्रीज. तो बॉन्ड एंगल इंक्रीज देन डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा? डिक्रीज. तो इसका डायपोल मोमेंट क्या जाएगा? सो ट्रांस और सिस के अंदर इसका बॉन्ड एंगल इंक्रीज हो गया तो डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा? डिक्रीज. तो ये आ जाएगा अपने पास. ये तो आ गया अपने पास ऑर्डर ऑफ डायपोल मोमेंट. ऑर्डर ऑफ डायपोल मोमेंट अपने को चाहिए ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट. तो ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा अपने पास? ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट इसका इनवर्स हो जाएगा. आपको पता है मेल्टिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन क्या होता है? डायपोल मोमेंट. ठीक है, तो डायपोल मोमेंट इंक्रीज देन मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज. डायपोल मोमेंट इंक्रीज देन मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज. तो ये हो जाएगा ट्रांस इज लेस देन सिस. ट्रांस इज लेस देन सिस. ये अपने पास हो जाएगा ट्रांस इज लेस देन क्या हो जाएगा? सिस हो जाएगा. ये अपने पास ऑर्डर ऑफ क्या आ गया? मेल्टिंग पॉइंट आ गया. तो ऐसे आप किसी का भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं. एक एग्जांपल और बता देता हूं, है ना, जो बुक है अपने पास उनके एग्जांपल देख लेते हैं. फिर उसके बाद में आगे मैं स्टार्ट करता हूं मेल्टिंग, वो क्या नाम है उसका, केमिकल प्रॉपर्टीज. आगे देखें C डबल बॉन्ड C. नेक्स्ट एग्जांपल C डबल बॉन्ड C CH3 COOH एंड H एंड S. इसको जनरल नेम, इसका साइंटिफिक नेम जो है उसको बोला जाता है आइसोक्रोटोनिक एसिड. आइसोक्रोटोनिक एसिड, आइसोक्रोटोनिक एसिड, आइसोप्रोटोनिक एसिड. कन्वर्ट टू प्रोटोनिक एसिड C डबल बॉन्ड C CH3 H अपोजिट कर दो. यहाँ इस जगह COOH और H. ये हो जाएगा प्रोटोनिक एसिड. प्रोटोनिक एसिड. दिस इज आइसोप्रोटोनिक एसिड एंड दिस इज प्रोटोनिक एसिड. राइट, तो आइसोप्रोटोनिक एसिड एंड प्रोटोनिक एसिड के अंदर आपने को क्या चेक करना है? मेल्टिंग पॉइंट. जी वैसे भी जनरली बोले तो दिस इज सिस फॉर्म एंड दिस इज ट्रांस फॉर्म. मेल्टिंग पॉइंट चेक करना है. मैं यहीं पर चेक कर रहा हूं, पूरा कंप्लीट नहीं करके बताऊंगा. देखो CH3 इफेक्ट ऑफ CH3 प्लस I इफेक्ट, इफेक्ट ऑफ COOH माइनस I इफेक्ट, इफेक्ट ऑफ CH3 प्लस I इफेक्ट, इफेक्ट ऑफ COOH माइनस I इफेक्ट.
इट मींस इलेक्ट्रॉन मूव टू कार्बन एटम, इलेक्ट्रॉन मूव टू कार्बन एटम, ओके। तो इलेक्ट्रॉन इस साइड के अंदर शिफ्ट होंगे, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट टुवर्ड्स कार्बन, sp2 कार्बन एटम एंड इलेक्ट्रॉन शिफ्ट टू कार्बोक्सिलिक एसिड। ये तो डायरेक्शन के अंदर चलेगा, इसकी डायरेक्शन ये हो गई, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया म्यू इज नॉट इक्वल टू 0। इसके अंदर चेक करो, सी डबल एच इस साइड के अंदर, सी डबल एच इस साइड के अंदर, दोनों क्या हो गया, सेम साइड के अंदर हो गया। इट मींस इसकी भी डायपोल मोमेंट इज नॉट इक्वल टू 0। बट ये तो दोनों साइडों के अंदर सेम डायरेक्शन के अंदर आ गए, इट मींस ये तो ऐड हो जाएगा, और जिसका ऐड होता है उसका डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो डायपोल मोमेंट ऑर्डर क्या आ जाएगा, डायपोल मोमेंट ऑर्डर ऑफ डायपोल मोमेंट ट्रांस इज ग्रेटर देन सिस। ये अपने पास ऑर्डर आ जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट ऑर्डर चाहिए, ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट इसका इन्वर्ट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, सिस इज मोर देन ट्रांस, क्या हो जाएगा, ये अपने पास क्या आ जाएगा, ऑर्डर आ जाएगा दोनों का। बात समझ में आई? इसको बोला जाता है ऑर्डर। नेक्स्ट एग्जांपल, अपने पास है C double bond C, COOH and C6H5. This is phenyl. इसको बोला जाता है C6H5, ओके। एंड हाइड्रोजन C6H5 बेंजीन एंड COOH जब एक वन साइड के अंदर होगा तो उसे बोला जाता है एलोसिनेमिक एसिड। एलोसिनेमिक एसिड कन्वर्ट टू ट्रांसफॉर्म C6H5 H COOH एंड H। दिस इज ट्रांसफॉर्म, और इस ट्रांसफॉर्म को क्या बोला जाता है, सिनेमिक एसिड। एलोसिनेमिक एसिड एंड सिनेमिक एसिड याद रखना चाहे तो रख लो, क्या पता कभी एग्जाम में आ जाए। तो देखो इंटेलिजेंट बच्चों के लिए तो बहुत जरूरी है कि इनके नोमेनक्लेचर भी याद रखें। एलोसिनेमिक एसिड एंड सिनेमिक एसिड। एलोसिनेमिक एसिड के अंदर C6H5 एंड COOH सेम साइड, C6H5 एंड COOH अपोजिट साइड। सिनेमिक एसिड और C6H5 COOH सेम ग्रुप सेम साइड, भाई ये सेम ग्रुप है, सेम साइड हो गया, इट मींस दिस इज सिस फॉर्म एंड दिस इज ट्रांसफॉर्म। अपने को क्या बताना है, ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। पहले ऑर्डर ऑफ डायपोल मोमेंट निकालो, ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट इसका अपोजिट हो जाएगा, तो ऑर्डर ऑफ डायपोल मोमेंट, ऑर्डर ऑफ डायपोल मोमेंट क्या जाएगा, ऑर्डर ऑफ डायपोल मोमेंट COOH इलेक्ट्रॉन, COOH जितने भी होते हैं COOH C6H5 ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ग्रुप होंगे। C6H5 यदि आप बात करेंगे तो C6H5 यहाँ पर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन गेन होगा या इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, ये अपने को चेक करना है। तो इलेक्ट्रॉन डोनर और इलेक्ट्रॉन गेन के अंदर C6H5 जो यहाँ पर है, इलेक्ट्रॉन गेन होगा -I इफेक्ट शो करेगा। कौन सा शो करेगा, -I इफेक्ट शो करेगा। तो देखें COOH और C6H5 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो इसकी डायरेक्शन एक की तो ये डायरेक्शन होगी, दूसरी की डायरेक्शन ये होगी। थीटा इज नॉट इक्वल टू 0, इट मींस डायपोल मोमेंट इज नॉट इक्वल टू 0। इसका चेक कर लेते हैं, इसकी डायरेक्शन तो ये हो जाएगी, इसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी, अपोजिट हो गया तो इसका डायपोल मोमेंट 0 तो नहीं होता, क्योंकि दोनों का इफेक्ट क्या नहीं है, सेम नहीं है। C6H5 का इफेक्ट अलग आएगा, COOH का इफेक्ट अलग आएगा। different effects of C6H5 and COOH group, different effect of C6H5 and COOH group, it means dipole moment is not equal to 0। but ये इतना तो पता है कि भाई COOH और C6H5 one each other to opposite side, तो COOH and C6H5 group, then dipole moment is not equal to 0। COOH और C6H5 एक दूसरे के क्या है, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट तो करेंगे, लेकिन वैल्यू बहुत कम हो जाएगी इनकी। मान लेते हैं कि एक वन पर्सन है जो अपने 10 मीटर इस साइड के अंदर चलता है और 2 मीटर 10 मीटर राइट हैंड साइड के अंदर और 2 मीटर इस साइड के अंदर चलता है। इसमें राइट हैंड साइड के अंदर तो कितना तो वो 10 मीटर तो इस साइड के अंदर चलता है और 9 मीटर लेफ्ट हैंड साइड के अंदर चलता है, तो मतलब 1 मीटर तो डिफरेंस आ रहा है। तो यही है सेम इफेक्ट ना होने की वजह से इसका डायपोल मोमेंट इज नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। बट
जीरो के आसपास रहेगा, अप्रोक्सीमेट जीरो रहेगा, मतलब जीरो के आसपास, जीरो नहीं है लेकिन जीरो के आसपास रहेगा। इट मींस आप ऐसे बोल सकते हैं इसका डायपोल मिनिमम, इसका डायपोल मैक्सिमम, तो आप बोलेंगे कि सिस इज मोर देन ट्रांस, सिस इज मोर देन ट्रांस। ये तो ऑर्डर ऑफ क्या आ गया अपने पास, डायपोलमेंट, तो मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर चाहिए, तो ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, ट्रांस इज मोर देन क्या हो जाएगा, सिस, ट्रांस इज मोर देन क्या हो जाएगा, सिस। जो ट्रांस का जो डायपोलमेंट मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा वो किसके रेस्पेक्ट क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ओके, ये 3 एग्जांपल आपकी बुक के अंदर दे रखे हैं, वो 3 के 3 एग्जांपल मैंने करवा दिए हैं। और एक चीज और याद रखना है कि आपकी बुक के अंदर जो एरो जो लगा रखे हैं इंग्लिश मीडियम वाली बुक के आरबीसी के अंदर, वो एरो कहीं ना कहीं गलत दे रखे हैं। CWS को वहां पर प्लस आई शो कर रखा है, वन साइड के अंदर माइनस आई शो कर रखा है, वो रॉन्ग है, वहां से आंसर नहीं आएगा आपका, तो आप उसको सही कर लेंगे। C6H5 के अंदर वो प्लस आई इफेक्ट शो कर रखा है, जनरली होता है C6H5 का फिनाइल का माइनस इफेक्ट बिकॉज़ द रेजोनेटिंग इफेक्ट, रेजोनेटिंग इफेक्ट होता है उसके अंदर रेजोनेंस की वजह से माइनस इफेक्ट शो करेगा, तो भी वहां पर चेंज हो जाएगा। तो उस बुक के अंदर जो मिस्टेक है उसको राइट कर लेना। ओके, अब स्टार्ट कर रहा हूं मैं केमिकल प्रॉपर्टीज। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और छोटा सा चैप्टर है, डॉट ऑफ पेनी। मेल्टिंग पॉइंट स्टार्ट कर रहा हूं, वो मेल्टिंग पॉइंट कंप्लीट हो गया, अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज मींस क्या होता है, केमिकल रिएक्शन करवाना, सीधी सी बात है। जब आप किसी के साथ केमिकल रिएक्शन करवाएंगे तो होगा क्या, जैसे मान लेते हैं आपने जो एग्जाम अपने बुक के अंदर या अपने जो सिलेबस के अंदर जो दे रखा है वो दे रखा है कार्बोक्सिलिक एसिड, मैलाइक एसिड एंड फ्यूमरिक एसिड। मैलाइक एसिड एंड फ्यूमरिक एसिड के अंदर अपने को केमिकल रिएक्शन चेक करनी है कि मैलाइक एसिड तो 140 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या करेगा और फ्यूमरिक एसिड 140 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या करेगा। क्या 140 डिग्री सेंटीग्रेड पे फ्यूमरिक एसिड वहां पर डिहाइड्रेशन हो जाएगा उसका या नहीं होगा, वो हम चेक करते हैं। तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज जो अपने जो चैप्टर में दे रखा है किसके लिए दे रखा है, मैलाइक एसिड एंड फ्यूमरिक एसिड। फ्यूमरिक एसिड, मैलाइक एसिड एंड फ्यूमरिक एसिड के लिए अपने को शो करना है सल्फेट मैलाइक एसिड। मैलाइक एसिड मींस C डबल बॉन्ड C और C डबल बॉन्ड OH हाइड्रोजन एंड C डबल बॉन्ड OH एंड हाइड्रोजन, same group same side, COOH and COOH same side, it means this is maleic acid, this is maleic acid या फिर आप बोल सकते हैं this is trans form, this is cis form। क्या जाएगा अपने पास, cis form आ जाएगा। अब इसको ट्रांसफॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। ट्रांसफॉर्म के अंदर क्यों कन्वर्ट करें, पहले इसकी रिएक्शन देखिए। केमिकल प्रॉपर्टी मींस होता है केमिकल रिएक्शन। व्हेन मैलाइक एसिड 140 डिग्री टेम्परेचर पास आउट इन 140 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, जैसे ही आप इस मैलाइक एसिड को 140 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर से पास आउट करते हैं तो मैलाइक एसिड के अंदर यहाँ पर डिहाइड्रेशन रिएक्शन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डिहाइड्रेशन रिएक्शन। COOH को सही करने दो इसको, डिहाइड्रेशन रिएक्शन C डबल बॉन्ड OH, डिहाइड्रेशन रिएक्शन। इट मींस H एंड OH यहां से क्या हो जाएगा, वाटर क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा H2O। रेस्ट में आउट है, OH नेगेटिव के फॉर्म में, H पॉजिटिव के फॉर्म में, तो नेगेटिव चार्ज अपीयरेंस ऑफ ऑक्सीजन एटम एंड पॉजिटिव चार्ज अपीयरेंस ऑफ कार्बन एटम। देन पॉजिटिव एंड नेगेटिव मेक ए सिंगल बॉन्ड कनेक्ट टू कार्बन एटम, तो अपने पास क्या जाएगा C डबल बॉन्ड C H H, C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन कनेक्ट टू कार्बन एटम, ऑक्सीजन कनेक्ट टू कार्बन एटम। इट मींस दिस इज मैलाइक एंड हाइड्राइड, दिस इज मैलाइक एंड हाइड्राइड।
दिस इज मैलाइक एनहाइड्राइड। ये आपके पास क्या आ गया, मैलाइक एनहाइड्राइड आ गया। ये तो आपके पास जो फ्यूमरिक एसिड, मैलाइक एसिड जो आपने यूज में लिया है, इसको 140 डिग्री सेंटीग्रेड में जैसे आप हीट करते हैं तो हीट करने के बाद में तुरंत फास्टली इसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा मैलाइक एनहाइड्राइड के अंदर जनरली। बट ये देखा गया क्या कि फ्यूमरिक एसिड जैसे आप यूज में लेते हैं, क्या फ्यूमरिक एसिड, मैलाइक एसिड का सेकंड ब्रदर फ्यूमरिक एसिड H एंड C डबल बॉन्ड COOH, C डबल बॉन्ड O OH एंड C डबल बॉन्ड O and OH. This is फ्यूमरिक एसिड। अब फ्यूमरिक एसिड को जैसे आप 140 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे हीट करते हैं तो एक्चुअल के अंदर ये COOH जो है इस साइड के अंदर COOH आ रहा है, बट इस कार्बन से कनेक्टेड। बहुत सारे स्टूडेंट ये बोल रहे हैं सर यहाँ पर भी तो डिहाइड्रेशन रिएक्शन हो सकती है, पॉसिबल है ना? बट मैं बोलता हूँ डिहाइड्रेशन रिएक्शन कैन नॉट बी पॉसिबल इन फ्यूमरिक एसिड because the carbon connect to hydrogen, it is non-active hydrogen, but OH is a active hydrogen because the carbon, because the hydrogen connect to oxygen atom, but hydrogen atoms connect to carbon atom and electronegativity of carbon is less than oxygen atoms, then hydrogen is a active hydrogen. हाइड्रोजन इज एक्टिव हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यहाँ पर क्या एक्टिव हाइड्रोजन बिकॉज द हाइड्रोजन कनेक्ट टू कार्बन ऑक्सीजन एटम्स, और हाइड्रोजन दिस इज हाइड्रोजन कनेक्ट टू कार्बन एटम्स बिकॉज द हाइड्रोजन नॉट कनेक्ट टू FON से कनेक्ट नहीं है यहाँ पर। यदि आपके पास दोबारा से बोल रहा हूँ ये हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन से कनेक्ट है तो दिस इज एक्टिव हाइड्रोजन, ये एक्टिव हाइड्रोजन हो जाएगा यहाँ पर। बट ये हाइड्रोजन इस कार्बन से कनेक्टेड, कौन से कनेक्टेड नहीं है, इट मींस एक्टिव हाइड्रोजन नहीं है, डिहाइड्रेशन रिएक्शन यहाँ से पॉसिबल नहीं है। तो पॉसिबल नहीं है तो इसके लिए क्या करें, यहाँ से H2 मत निकाल देना, आउट नहीं होगा। तो क्या करें सर, इसके लिए बहुत ही सिंपल से रिएक्शन है, इसकी टेंपरेचर 140 डिग्री सेंटीग्रेड टेंपरेचर पे यहाँ पर डिहाइड्रेशन रिएक्शन पॉसिबल नहीं हो जाएगी। 140 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर डिहाइड्रेशन रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तो पॉसिबल नहीं है तो क्या करें, पॉसिबल करने के लिए इसको क्या करते हैं, 140 डिग्री सेंटीग्रेड से हटाकर आप क्या करते हैं, यहाँ पर टेम्परेचर कर दो 270 डिग्री सेंटीग्रेड। इट मींस यहाँ पर आपको डबल टेम्परेचर यूज में लेना पड़ेगा। डबल टेम्परेचर जैसे आप यूज में लेंगे तो मैलाइक एसिड, ये फ्यूमरिक एसिड है, इसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगा। आपको पता है ये जब आप कॉन्फ़िगरेशन आइसोमेरिज्म के अंदर आप चेक करते हैं तो कॉन्फ़िगरेशन आइसोमेरिज्म के अंदर आपको जब इसको ट्रांस के अंदर कन्वर्ट करना होता है, रेस्ट्रिक्टेड जब रोटेशन होता है तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन के अंदर आपको मैंने बताया था कि रूम टेम्परेचर के ऊपर तो कितना कैलोरी होता है, सिर्फ 5 to 15 किलो कैलोरी पर मोल होता है। बट आपको कॉन्फ़िगरेशन चेक करना है बिकॉज़ द रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन इन प्रेजेंट हो गए। एल्कीन के अंदर क्या होता है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन की वजह से वो इजीली रोटेट नहीं कर पाएगा, कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको 100 किलो जूल पर मोल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। और ये एनर्जी आएगी कहां से, हीट से तो आएगी। तो आपको हीट मैक्सिमम करना पड़ेगा, हीट इंक्रीज करनी पड़ेगी। और जब जैसे ही आप हीट इंक्रीज करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये फ्यूमरिक एसिड जो है किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, मैलाइक एसिड के अंदर। तो 270 डिग्री सेंटीग्रेड पर जैसे आप इसे हीट करेंगे तो हीट करने पर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये मैलाइक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और मैलाइक एसिड का मतलब C डबल बॉन्ड H एंड C डबल बॉन्ड OH एंड C डबल बॉन्ड OH। और अब ये यहाँ से क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन रिएक्शन हो जाएगी, वाटर यहाँ से क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा, वापस क्या हो जाएगा, मैलाइक एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये है हमारे पास केमिकल रिएक्शन मैलाइक एसिड एंड फ्यूमरिक एसिड का। तो जनरली याद रखना है कि मैलाइक एसिड एंड फ्यूमरिक एसिड के अंदर मैलाइक एसिड जो है ना, जो रूम टेम्परेचर इट मींस 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका डिहाइड्रेशन रिएक्शन हो जाएगी। डिहाइड्रेशन में यहां से वाटर आउट हो जाएगा, मैलाइक एनहाइड्राइड का, इसको बोला जाता है एनहाइड्राइड। C डबल बॉन्ड O को बोला जाता है एनहाइड्राइड। और ये मैलाइक एसिड का इस वजह से क्या हो जाएगा, मैलाइक एन एसिड यहां से आउट हो जाएगा बिकॉज़ द हाइड्रोजन रिमूव फ्रॉम मैलाइक एसिड, है ना। तो ये ऑक्सीजन एटम्स, हाइड्रोजन रिमूव फ्रॉम ऑक्सीजन एटम्स, यहां से H2 आउट हो गया, हाइड्रोजन बचा ही नहीं, हाइड्रोजन नहीं है तो एसिड नहीं आएगा। तो ये मैलाइक एनहाइड्राइड के अंदर क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। बट फ्यूमरिक एसिड का नॉट कन्वर्ट टू, कैन नॉट बी कन्वर्ट टू मैलाइक एनहाइड्राइड। फ्यूमरिक एसिड कैन नॉट बी कन्वर्ट टू मैलाइक एनहाइड्राइड ऑन टेंपरेचर 140 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अपने को क्या करना है, उसके लिए क्या करना है, अपने को मैलाइक एनहाइड्राइड हीट ऑन 270 डिग्री सेंटीग्रेड टू कन्वर्ट, फर्स्ट टाइम कन्वर्ट टू मैलाइक एसिड and then dehydration reaction and then due to मैलाइक एनहाइड्राइड। बात समझ में आई। तो ये जो फ्यूमरिक एसिड है इसको 270 डिग्री सेंटीग्रेड में जैसे
आप हीट अप करेंगे, हीट अप करने के बाद में ये मैलेइक एनहाइड्राइड के अंदर कन्वर्ट होकर मैलेइक एनहाइड्राइड में से आपको यहाँ वाटर रिलीज होगा, वाटर रिलीज होते वापस क्या बन जाएगा मैलेइक एनहाइड्राइड। बट डायरेक्ट है ये डायरेक्ट पॉसिबल नहीं है कि 140 डिग्री सेंटीग्रेड पे आप ये बना दीजिए, पॉसिबल नहीं है। आपको इस पास से ही चलना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। बात समझ में आई क्या? ये आपके 2 लेक्चर कंप्लीट हो गए। कंप्लीट आपका केमिकल प्रॉपर्टी फिजिकल